आज है आपका गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये है आपका चैप्टर 6 षष्ठ है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष यानी तो, तुम, आप। उभय लिंग यानी दोनों लिंगों में, स्त्रीलिंग में भी और पुरलिंग में भी, मेल में भी और फीमेल में भी। मध्यम पुरुष का प्रयोग पुरलिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए होता है, इसलिए इसे उभय लिंग भी कहते हैं। उभय यानी दोनों लिंगों में। प्रथम पुरुष में सर्वनाम तीनों लिंगों के लिए अलग अलग होते हैं, जैसे आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़े हैं। से, तौ, ते, सा, ते, ता, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सारे पढ़े हैं आपने। परंतु मध्यम पुरुष में ये दोनों लिंगों में समान रूप से मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष में ये दोनों लिंगों में समान होते हैं। यानी यदि हमने लड़के को तुम कहना है तो लड़के को भी तुम कहेंगे, और यदि हमने लड़की को तुम कहना है तो लड़की को भी तुम ही कहेंगे। जैसे प्रथम पुरुष में क्या है, से माने लड़का और सा में लड़की, लेकिन इसमें तुम के लिए केवल त्वम ही है, दोनों लिंगों में समान है। मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है ना। जैसे आप अब आगे पढ़ेंगे। इस पाठ में हम मध्यम पुरुष के तीनों वचनों का अध्ययन वर्तमान लट लकार की क्रिया के साथ करेंगे। जैसे मध्यम पुरुष में कौन कौन है, त्वम, युवाम और यूयम। त्वम असि यानी पठसी, त्वम पठसी तुम पढ़ती हो। युवाम यानी अथय, युवाम पठथ है यानी तुम दोनों पढ़ते हो या पढ़ रहे हो। यूयम अथय यानी यूयम पठत यानी तुम सब पढ़ते हो। अब देखो, त्वम हस्सी तुम हंसते हो, युवाम हंसते है तुम दो हंसते हो, यूयम हसत तुम सब हंसते हो। अब देखिए, त्वम खादसी तुम खाती हो, युवाम खादत है तुम दो खाती हो, यूयम खादत तुम सब खाती हो। तो ऊपर पुरलिंग है और नीचे स्त्रीलिंग है, तो उन्होंने दोनों बातों को क्लियर कर दिया। सर्वनाम व क्रिया के बीच वचनानुसार संज्ञा शब्द जोड़े जा सकते हैं। जैसे युवाम और खादते के बीच भोजनम संज्ञा हो गया, युवाम भोजनम खादते, तुम दोनों भोजन खाती हो। तो ये है, सर्वनाम व क्रिया के बीच वचनानुसार संज्ञा शब्द जोड़े जा सकते हैं। अब देखिए एक वचन, जैसे त्वम असि, त्वम छात्रसि, तुम छात्र विद्यार्थी हो, त्वम छात्रासि, तुम लड़की विद्यार्थी हो। युवाम छात्रोस्थ है, तुम दो विद्यार्थी हो, युवाम छात्रस्थ है, तुम दो विद्यार्थी यानी छात्राएं हो। यूयम छात्रास्थ है, तुम सब विद्यार्थी हो, यूयम छात्रास्थ है, तुम सब छात्राएं हो। ऐसे। अब देखिए मध्यम पुरुष एक वचन यानी त्वम। त्वम नरे असि, तुम आदमी हो, त्वम हंससी तुम हंसते हो, त्वम महिलासी तुम महिला हो या औरत हो, त्वम खादसी तुम खाती हो, त्वम चटकासी तुम चिड़िया हो, त्वम कूजसी तुम कूकती हो। अब है द्विवचन, मध्यम पुरुष का द्विवचन। द्विवचन या ये युवाम। युवाम बालको स्थ है, तुम दोनों लड़के हो या बच्चे हो, युवाम चलते है, तुम दोनों चलते हो। युवाम कन्यास्थ है, तुम दोनों लड़कियां हो, युवाम नमते तुम दोनों नमस्कार करती हो। युवाम सैनिको स्थ है, तुम दोनों सैनिक हो, युवाम रक्षत है, तुम दोनों रक्षा करते हो। त्वम युवाम, अब क्या आएगा, यूयम यानी तुम सब। यूयम चित्रकारास्थ है, तुम सब चित्रकार हो, यूयम चित्रम रचयत है, तुम सब चित्र बनाते हो। यूयाम महिलास्थ है, तुम सब औरतें हो, यूयाम आगच्छत है, तुम सब आती हो। यूयम बालिकाः स्थ है, तुम सब लड़कियां हो, यूयम तरत तुम सब तैरती हो, यूयम आगच्छत तुम सब आती हो। प्रथम पुरुष के कर्ता तीनों लिंगों में प्रथम होते हैं, परंतु मध्यम पुरुष के कर्ता सभी लिंगों में समान होते हैं, है ना। जैसे त्वम गच्छसि तुम जाते हो, तुम जाती हो। युवाम स्मरथ है, तुम याद करते हो, तुम दोनों याद करती हो। यूयम गायत, तुम सब गाते हो, तुम सब गाती हो। ये इस तरीके से है। तो ये सिंपल है और छोटा भी है, क्योंकि इसमें केवल दोनों लिंगों में समान होता है। जैसे प्रथम पुरुष का आपने देखा था, वो काफ़ी बड़ा चैप्टर था, क्योंकि उसके सबके अलग अलग हैं और बहुत सारे सर्वनाम भी हैं। एते, इमे, से, तौ, ते, तो बहुत सारे हैं उसमें।